नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिंदी साहित्य के विकास सर की दृष्टि के नोट्स कंप्लीट करा रहा हूँ। और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको एक दुनिया समानांतर के नोट्स कंप्लीट करा रहा हूँ। सबसे पहले नोट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं उपन्यास और कहानियों वाला। तो एक दुनिया समानांतर की आदि कहानियों के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम टूटना कहानी के नोट्स पर पहुंच चुके हैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आप सभी को मदद मिले। यूपीएससी मेंस हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल 6.6 टूटना कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखित है। टूटना संवेदना। टूटना की संवेदना केंद्रीय तत्व पति पत्नी के संबंधों का बिखराव है, किंतु खास बात यह है कि इस एक संवेदना के साथ राजेंद्र यादव ने बहुत से अन्य सूत्रों को भी पिरोया है। इसलिए संवेदना के स्तर पर यह कहानी जितनी संश्लिष्ट है उतनी शेष कहानियां नहीं। औपचारिक दृष्टि से इस कहानी की मूल समस्या बेमेल विवाह की है। सर बताते हैं कि बेमेल विवाह वो होता है, बेमेल विवाह वो नहीं कि जहाँ मेल ना बने, बेमेल विवाह वो होता है वही जहाँ पर मतलब एज का डिफरेंस हो, या तो जो है पत्नी कम उम्र की हो पति ज्यादा उम्र का हो, या पति कम उम्र का हो पत्नी ज्यादा उम्र की हो, उसको बेमेल विवाह बताते हैं सर। और प्रेमचंद भी उसी को बेमेल विवाह कहते थे, जिनके कारण अनेकों समस्याएं आती है। किंतु यहाँ बेमेल की धारणा प्रेमचंद से अलग है। प्रेमचंद के यहाँ उम्र के अंतराल को बेमेल विवाह माना जाता है। नई कहानी में उम्र का अंतराल इतने मायने नहीं रखता, किंतु वर्ग अंतराल, भाषा अंतराल, मानसिक अंतराल और जीवन शैली का अंतराल ज्यादा प्रभावी है। ये सारे अंतराल जैसे कैसे किशोर और लीना, लीना जो है इस कहानी में पत्नी का नाम है और किशोर उसके पति का नाम, रोमानी प्रेम पर हावी होते हैं और प्रेम को नफरत के बिंदु तक पहुंचा देते हैं। इस प्रक्रिया की सूक्ष्मतम तह राजेंद्र यादव ने बखूबी खोली है। किशोर के मन में छपी हीनता ग्रंथि बार बार नीचा दिखाए जाने पर किस तरह आक्रामक तेवर धारण करती है, यह समझ इस कहानी को मनोविज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंचा देती है। उनमें से कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं, जैसे कि एक सेंटेंस दिया है, जब वह सज संवर कर बाहर निकलती तो किशोर उसे देखता रह जाता, तो लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष जरूर होता, लेकिन पीछे कहीं रीढ़ के भीतर आंशिक भय सुरसुराया करता। सचमुच वह लीना के लायक नहीं। ये जो है उसके मन में भाव आते थे। ये कहानी से एक वाक्य चिपकाया सर ने यहाँ पर, तो आप भी जो है कोई भी एक सेंटेंस चिपका सकते हैं। आप अलग भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये सर ने बताया कि भाई जो एग्जाम के अंदर ऐसे ऐसे लिखना है, ये बातें लिखनी है, कुछ पॉइंट लिखने हैं, कुछ खास सेंटेंस बताए सर ने वे लिखने हैं, जिससे कुछ विचारधारा मानसिकता के बारे में पता चले, कुछ भाव के बारे में पता चले, आदि आदि। उसका घट घट पानी पीना, चप चप खाना, ओम हरिओम की लंबी डकार के साथ तृप्ति का संतोष प्रकट करना लीना को पसंद नहीं। तो लीना उसको बार बार कहती थी कि ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद ओम ऐसे वाली डकार नहीं लेनी चाहिए। वह इस कहानी में वह खुद भी मानता था कि उसका मतलब अमीरों जैसे स्वभाव नहीं है, और जो है बाद में वह अमीर होने पे ध्यान देता है कि जैसे तैसे मुझे अमीर बनना, और वो मैनेजर बन भी जाता है एक पोस्ट में। फिर उसको जो है उसका टारगेट हो जाता है लीना के पिता से ज्यादा पैसे कमाने हैं। और फिर वे उन सभी चीजों को जो है नोटिस किया करता था कि जो है अमीर लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे खाना खाते हैं,
और उन्हीं को फिर अपने ऊपर अप्लाई करता था। हरिओम की लंबी डकार के साथ साथ तृप्ति का संतोष प्रकट करना लीना को पसंद नहीं, यह जानते हुए कि वह उसे चढ़ाने के लिए यही करता हुआ खाता। विस्काउंट, ये एक वर्ड है, विस्काउंट नहीं प्रोफेसर साहब, वाईकाउंट बोलो। लीना ने हंसकर कहा, तो फिर वहीं बाईफोकल शीशे और तुच्छता का एहसास कराती दो उपेक्षा भरी आंखें उसे तिरमिला छोड़ देती। ये एक वर्ड था जो है किशोर इसको बार बार गलत बोलता था और इसको ये कहती थी कि भाई क्योंकि ये जो है लिखने में ऐसा ही आता था और लीना उसको बताती थी कि ये गलत है आपका जो प्रोनाउंसिएशन। तो किशोर कहता है ये स्पेलिंग तो ऐसे ही है इसकी, यही बनेगा। तो फिर वो कहता था कि ये अंग्रेजी ही खराब है। टूटना कहानी की गहराई इसकी मानसिकता, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक सूक्ष्मता में है। यूं तो हर नई कहानी संबंधों की जटिल दुनिया के गोपनीय दरवाजे खोलती है, किंतु टूटना है मानवीय संबंधों की जो गहराई दिखती है वह दुर्लभ है, सतही है। सतही दृष्टि के लोग मानवीय संबंधों को गणित की रेखाओं की तरह सरल और सीधा समझते हैं, किंतु राजेंद्र जी ने किशोर के माध्यम से दिखाया है कि प्यार और नफरत, क्रोध और सहानुभूति जैसे भाव परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहचर होते हैं। एक ही व्यक्ति के प्रति एक ही समय में ये भाव उभरते रहते हैं। लीना का पत्र पाकर किशोर के मन में कितने विरोधी भाव पैदा होते हैं, यह निम्नलिखित दो उदाहरणों से दिखता है। उस जिद्दी, दम्भी, उद्धत स्वाभिमानी औरत ने कितनी मुश्किल से अपने को यह पत्र लिखने को तैयार किया होगा, यह सिर्फ किशोर ही महसूस कर सकता है। वह जानता था कि लीना मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी, फिर झुकना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, समझौता करना उसके खून में नहीं। वह अचेतन की आवेग में इच्छा से लड़ा करता कि सुबह दिल्ली न जाकर प्लेन से सीधे लीना के पास पहुंच जाए और उस हारी थकी जर्जर पराजिता, जर्जर एक वर्ड होता है जहां बिल्कुल मतलब एक्सट्रीमली बैड कंडीशन को जो है हम हिंदी में जर्जर कह सकते हैं। लीना अपराजिता को बाहों में उठा ले। लीना, मेरी लीना, मुझे माफ कर दो, मगर सचमुच बेचारी कहीं बहुत मजबूर हो उठी होगी, वरना यह पत्र कैसे लिख पाती। बीच में जो है उसने लीना ने इसके पास पत्र लिखा था तो उसको पढ़कर कह रहा है कि सचमुच बेचारी कहीं मजबूर हो उठी होगी, वरना कैसे यह पत्र लिख पाती, क्वेश्चन मार्क। देर तक आंसू किशोर के गालों पर ढुलकते रहे। ये सेंटेंस आप जो जरूर लिखें, इससे जो आपके नंबर बढ़ने के चांस थोड़े से ज्यादा रहेंगे क्वेश्चन के आंसर। टूटना की संवेदना का एक गहन पक्ष मध्यम वर्ग के विश्लेषण में भी है। मध्यम वर्ग में अनिर्णय की समस्या सबसे ज्यादा गहरी है। यह इस कहानी के वर्ग विश्लेषण के माध्यम से झलकता है। राजेंद्र यादव कई प्रसंगों में दिखाते हैं कि कठोर निर्णय करना उच्च वर्ग के लिए भले ही संभव हो, मध्यम वर्ग के लिए नहीं। फिर एक सेंटेंस दिया, लीना जिस वर्ग और जिन लोगों में रहती है, निर्णय दृढ़ता और स्पष्ट चिंतन उन लोगों की बहुत बड़ी विशेषता, क्योंकि परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण है। ये जो है किशोर ने कहा था, सोच रहा था। कहानी का अंतिम बिंदु भी इस दृष्टि से अत्यंत प्रभावपूर्ण बना पड़ा है। कहानी जीवन की तरह अनिर्णय पर खत्म हुई है। यह अनिर्णय मध्यम वर्ग के कारण भी है, उम्र के कारण भी है और आत्मनिर्वासन के चरम स्तर को छू लेने के कारण भी। फिर एक सेंटेंस दिया है, 30-35 की उम्र तक आदमी में उत्साह होता है, फिर 40-42 तक थकान शक्तियों को चूस डालती। ऐसे ढीले तन और मन से अब जिंदगी का ढर्रा बदलना। ढर्रा जो है एक वर्ड होता है जो धुरी के लिए, धुरी का बिगड़ा हुआ ही आप वर्ड कह सकते हो। ढर्रा बदलना, नए सिरे से नई जिम्मेदारियों को ओढ़ना और फिर आखिर
अब उसे जरूरत भी क्या है, वह अब रह ही कहाँ गया जो डैश डैश डैश। शिल्प जो है, टूटना शिल्प के स्तर पर भी अत्यंत समृद्ध कहानी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग दो प्रतीक कथाओं का है। पहला प्रतीक कथा गांधी जी की हत्या से संबंधित है, जिसे कहानी की भूमिका बनाया गया। दूसरा प्रतीक कथा जो दो पंजा लड़ाते हुए व्यक्तियों की है। इन दो प्रतीक कथाओं ने कहानी के रेशे खेलने की बड़ी भूमिका निभाई। कथानक, टूटना में भी टूटा है। कथानक वो होता है जो एक फ्लो होता है कहानी का, उसको जो है सर बताते कथानक, जैसे बाकी नई कहानियों में। किंतु यह दूध और दवा और इसी तरह बिखराव की हद तक नहीं टूटा। फ्लैशबैक के बारंबार प्रयोग के कारण अतीत और वर्तमान की लड़ाइयां बहुत गहराई से जुड़ गई हैं। टूटना के चरित्र कई कहानियों के अन्य चरित्रों की तरह टूटे और टूटे हुए था आधे अधूरे स्थितियों से पड़ते लड़ते उनसे हार मान लेना उनकी नीति है। अंतर्द्वंद की अधिकता और स्वाभाविकता की दृष्टि से यह कहानी यही सच है, जैसे एक आध कहानी को छोड़कर शेष सभी पर भारी। अन्य कहानियां,